दिन कब आएंगे? मोदी का घर जाएंगे, अरे अच्छे दिन कब आएंगे? मोदी का घर जाएंगे। पेट्रोल की कीमत 100 के पार, जनता करे हाहाकार, पेट्रोल की कीमत 100 के पार, जनता करे हाहाकार, पेट्रोल की कीमत 100 के पार। जनता करे अत्याचार, देश की जनता करे पुकार, बंद करो अत्याचार। शेख रशीद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, शेख रशीद आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कीमत 100 के पार, जनता करे हाहाकार, पेट्रोल की कीमत 100 के पार, जनता करे हाहाकार, पेट्रोल की कीमत 100 के पार। जनता करे हाहाकार। आज का जो साइकिल रैली हमारी प्रांत कार्यालय के ऊपर आकर के जो हमारा निवेदन देना था, जो पेट्रोल डीजल और घरगुती गैस सिलेंडर इनकी कीमतों के अंदर जो इजाफा दिन पे दिन हो रहा है, आज कुछ रियासतों में कई 105 रुपये पेट्रोल है तो कई 95 रुपये डीजल है। गैस का सिलेंडर जो पहले या हमारी सरकार के डेट पे, यूपी सरकार के डेट में 450 का था, आज वो करीब 850-900 रुपये का हो गया। यही जो मीडियम क्लास के जो लोग हैं, जो रोज कमाते रोज खाते, आज बहुत सारे लोगों को कई किलोमीटर जाकर के सर्विस पे ड्यूटी पे जाना पड़ता है। आज उनके सामने बड़ा दिक्कत का सामना आ रहा है। आज पेट्रोल जो यूपीए सरकार के टाइम में 55 रुपये रहा करता था, वो पूरा डबल हो गया है। एक जमाना था कि देश के माजी प्राइम मिनिस्टर स्वर्गवासी वाजपेयी जी ने 1973 के अंदर जब सिर्फ 7 पैसे पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा था, तो उन्होंने विरोध जताते हुए बैलगाड़ी के ऊपर लोकसभा के अंदर वहां बैलगाड़ी के ऊपर गए। आज पूरे देश की जनता, आम जनता, चाहे वो शेतकरी हो, चाहे वो छोटा मोटा व्यापारी हो, चाहे वो हाथ मजदूर हो, आज की मोदी जी की सरकार से वो बहुत परेशान है। लेकिन ये सिर्फ मालेगांव या महाराष्ट्र के अंदर पेट्रोल डीजल के ताल्लुक से साइकिल रैली या धरना आंदोलन होने से हल नहीं होगा। मैं समझता हूं कि जब तक पूरे देश की जनता, पूरी रियासत की जनता एक जन आक्रोश बन के जब तक रास्ते पे नहीं आएगी, जब तक मोदी जी जागेगी नहीं। और जैसे पिछले दिनों 5 रियासत के इलेक्शन थे तो डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा नहीं था। जैसे 5 रियासत के निकाल आ गए, इलेक्शन हो गया पश्चिम बंगाल वगैरह का, तमिलनाडु का, फौरन निकाल आने के दूसरे दिन से भाव बढ़ना शुरू हो गया। और आज 105 रुपये पेट्रोल है तो 95 रुपये डीजल है, तो 850-800 रुपये घरगुती गैस सिलेंडर है। इसलिए नाना पटोले जी का हमको आदेश था पूरे महाराष्ट्र के अंदर 8 तारीख से 16 तारीख तक रोजाना अलग अलग तरीके का आंदोलन। आज हमने साइकिल रैली निकाली और जुमा यानी शुक्रवार के दिन महिलाओं का एक धरना आंदोलन था, लेकिन हमने उसको मुलतवी किया। और वही चीज सोमवार को यहीं पे प्रांत कार्यालय के सामने महिलाओं का महापौर के नेतृत्व के अंदर महिलाओं का एक धरना आंदोलन होगा। फिर हमारा इतवार के दिन दस्तखत की मुहिम है, वो पूरे शहर के अंदर हमारे ब्लॉक अध्यक्षों के जरिए और हमारे सेवा दल अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, हमारे कारपोरेटर के जरिए वो ली जाएगी और वो
महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी को भेजा जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी जो है वो केंद्र सरकार को भेजेगी। इस तरीके के पूरे आंदोलन हमारे एक युवाओं का और सेवा दल का साइकिल रैली वापिस फिर ये मंगल को है ब्लॉक रैली। वो अलग हमारे हर ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व के अंदर अलग अलग एरिया से निकलकर मुरादाबाद कार्यालय में आके निवेदन देने वाले रहे। मैं मोदी सरकार का तमाम जनता की तरफ से निषेध करता हूं और आज हमने अभी तहसीलदार को हमारे सभी कारपोरेटरों ने, तमाम ब्लॉक अध्यक्षों ने, तमाम सेवा दल वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह और हमारे तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के जरिए आज मेरे हाथों से उनको निवेदन दिया गया। अपना निषेध हमने उसके अंदर जताया और इसी तरीके से हमारे आंदोलन चलते रहेंगे कांग्रेस पार्टी के। जैसा जैसा हमको हमारे अध्यक्ष का आदेश आएगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार।